अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और लव और फ्रेंडशिप के अराउंड बनी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो जी हाँ, एक बिल्कुल नई आई चाइनीज ड्रामा फॉल इन लव जिसे MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है और आपको इसे पूरा देखने के लिए 45 मिनट के अराउंड के टोटल 36 एपिसोड्स देखने होंगे। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अभी तक मात्र 15 एपिसोड्स MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किए गए हैं। तो मेरी ये रिव्यू भी 15 एपिसोड्स के बेसिस पर ही होने वाली है, लेकिन इतने में ही आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको इसे देखने से पहले पता होनी चाहिए। खैर, अगर आप बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, वो भी इसे बिना स्पॉइल किए हुए, तो इस सीरीज की कहानी बेसिकली सेट है 1926 में और इसकी कहानी बेसिकली फॉलो करती है मू वैंग किंग की, जो अपने पेरेंट्स के सेपरेट हो जाने के कारण 10 साल से जापान में रह रही है। पर जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो उसे उनकी अस्थियों को लेकर अपने मदरलैंड चाइना जाना होता है और जैसा कि वो अपने पिता के साय के बिना ही बड़ी हुई है तो चाइना जाकर मानो उसे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है और उनसे कनेक्ट करना है जिसे वो जानती तक नहीं। और आखिर उनके माँ बाप के अलग होने के पीछे का कारण क्या था और सबसे बड़ा सीक्रेट कि आखिर वैन किंग के सिबलिंग्स की मौत कैसे हो गई या वो उनसे दूर कैसे हो गई, इन सारी बातों का उसे पता लगाना है। और वहाँ जाने के बाद और इस सीक्रेट का पता करने के दौरान वो स्वान लिन और गुआंग याओ से मिलती है, जिसमें से एक इंसर्जेंट ट्रूप का न्यूली अपॉइंटेड लीडर है, वहीं दूसरा है एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर का बेटा। और इत्तेफाक से दोनों ही वैन किंग को लाइक करते हैं और दोनों ही अपने पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर वैन किंग की उसके सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और इन्हीं सीक्रेट्स को सॉल्व करने के दौरान तीनों ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बॉन्ड में बन जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये फ्रेंडशिप उनका आगे कौन कौन सा इम्तिहान लेने वाली है। तो बेसिकली ये सीरीज वैंग किंग के सीक्रेट्स, इन तीनों की फ्रेंडशिप और लव और इस दौरान आए मुश्किलों के अराउंड घूमती है, जिसमें आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन, एक्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंसेस और एक ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले और साथ ही जो 1926 का समय दिखाया गया है, ये सब आप बहुत एंजॉय करेंगे। बाकी जितने एपिसोड्स मैंने देखे हैं उस बेसिस पर ये सीरीज ग्रिपिंग इनफ है जो आपको अपने साथ बांध कर रखती है और कहानी में पॉलिटिक्स ऐसा जो आपको बिल्कुल बोर नहीं करती, बल्कि आपका कहानी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट जगाती है। और इस सीरीज के दो की पॉइंट्स जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो है इन तीनों की फ्रेंडशिप और लव और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। तो ओवरऑल मेरी तरफ से ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल मैं सीरीज को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।